नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले आपको बताते चले अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर रिटायर्ड सप्लाई इंस्पेक्टर के घर को चोरों ने बनाया है निशाना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रिटायर्ड सप्लाई इंस्पेक्टर के घर को चोरों ने निशाना बनाया है और 22 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है चोरों ने। मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस और जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। थाना कुवारसी इलाके के शिवालिंग गंगा अपार्टमेंट की पूरी घटना है, जहां पर आपको बताते चले कि चोरों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है, चोरी की घटना को अंजाम दिया है। करीब 22 लाख का सामान लेकर रफू चक्कर हो गए हैं चोर। तो अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रिटायर्ड सप्लाई इंस्पेक्टर के घर को चोरों ने बनाया है निशाना। 22 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंची एक इलाकाई पुलिस और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। थाना कुवारसी इलाके के शिवालिंग गंगा अपार्टमेंट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। करीब 22 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देकर चोर फरार हो गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और अगली खबर अमरोहा से सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि अमरोहा से जहां अलीपुरा में वन विभाग के लाए गए पिंजरे में तेंदुआ आ गया है और जिसके बाद तेंदुए के पिंजरे में आ जाने से सूचना के बाद खेत में तेंदुए को देखने के लिए गांव वाले साथ साथ दूरदराज के गांव वाले यहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और उन्होंने तेंदुए के पिंजरे को अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बताते चले कि उसको अमरोहा के डीएफओ कार्यालय में लाया गया है, जहां से डीएफओ के निर्देश के बाद उसको बिजनौर जिले के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में भेजा दिया जाएगा। और डीएफओ के मुताबिक पकड़ा गया तेंदुआ मादा तेंदुआ बताया जा रहा है। इससे पहले भी नर तेंदुआ पकड़ा जा चुका है। जी हाँ, ये 20 तारीख को जो है पिंजरा लगाया गया था अलीपुर नौगावा सादात अमरोहा में, और ये राम गंगा जो नहर है तो उस पर उसके बगल में ये क्षेत्र है और वहाँ जो है पिंजरा लगाया गया था। और पिंजरा बहुत अच्छे तरीके से लगाया गया था, जिसके कारण जो है तो तेंदुआ इसमें आ गया। ये फीमेल तेंदुआ है, इसकी टीम। और उधर बस्ती में भाजपा के नेता आपस में भिड़ गए हैं और राहत किट बांटवाने को लेकर ये बीजेपी नेताओं में मारपीट हो गई है। तस्वीरें देखिए एक बार किस तरीके से आपस में यहाँ पर नेता भिड़ गए हैं, कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। आपको बताते चले कि बस्ती में भाजपा नेताओं में आपस में मारपीट हुई है। राहत किट बंटवारे को लेकर यहाँ पर मारपीट हुई है, जमकर मारपीट हुई है और दोनों तरफ से जमकर चले हैं लात घूंसे। साऊघाट ब्लॉक पर कार्यक्रम के दौरान ये मारपीट हुई है और भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी विद्यामणि सिंह यहां पर मौजूद रहे हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। शिकायत लेकर पहुंचे हैं थाने पर और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से भाजपा नेता आपस में भिड़ गए हैं। राहत किट बंटवारे को लेकर ये मारपीट हुई है, जिसके बाद जमकर दोनों पक्षों में लात घूसे चले हैं, जिसके बाद पूरे मामले की शिकायत थाने में की गई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी यहां पर मौजूद रहे हैं, विद्यामणि सिंह इस दौरान मौजूद रहे हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए दोनों पक्षों ने थाने में मामले की शिकायत की है। और बिजनौर में चौकी इंचार्ज पर गाज गिर गई है। एसपी ने दरोगा योगेश कुमार को किया है लाइन हाजिर। पुलिस की छवि धूमिल करने को लेकर किया है लाइन हाजिर। थाना नगीना के लालसराय चौकी में तैनात थे योगेश कुमार, जिनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। योगेश कुमार पर एसपी ने गिराई है गाज, जिसके बाद इनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, थाना नगीना के लालसराय चौकी में तैनात थे योगेश कुमार, जिनको लाइन हाजिर कर दिया गया है।
बिजनौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसपी ने दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस की छवि धूमिल करने के लेकर इनको लाइन हाजिर किया गया है। और अगली खबर यूपी के चंदौली के सदर कोतवाली क्षेत्र के नवही गांव से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर गांव में स्थित शिव मंदिर पर तोड़फोड़ को लेकर आंदोलनरत ग्रामीणों के बीच पहुंची विधायक साधना सिंह ने पुलिस को उपद्रव के खिलाफ कार्रवाई करने के यहां पर आदेश दे दिए हैं और साथ ही कहा है कि पैसे लेकर धर्म को बदला जा रहा है और ऐसे घृणित कार्य को रोकने के लिए उपद्रव के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और वहीं आंदोलन कर रहे लोगों ने मौके पर पहुंचे एसडीएम को ग्रामीणों ने उपद्रवी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और साथ ही ज्ञापन भी सौंपा है। देखिए, मैं भारत का निवासी हूँ, मैं एक हिंदू परिवार में रहने वाला हूँ। मैं चंदौली जिले का निवासी हूँ। आज हम लोग इस प्रकरण में इकट्ठा हुए हैं कि सुनने में आया है कि कल रात में एक ईसाई जो हनुमान जी के मंदिर में घुसकर उनकी मूर्तियाँ तोड़ दी और भगवान शिव के ऊपर जो है पेशाब कर दिया और यहाँ पे अवैध चर्च जो है स्थापित है, जो कई सालों से चल रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोग जो है यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। हम हिंदू भाई लोग इकट्ठा हुए हैं और मैं पूरे देश को बता देना चाहता हूँ अपने कविता के माध्यम से कि हिंदुओं को जगाना है और हम हिंदू अब जाग चुके हैं। जब तक घट में रही शारदा हिंदू रक्त जगा दूंगा। ईसाई को सुनने का ये चर्च है और यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि मानने वाला उस पर मतलब ये कभी उखाड़ना कभी कुछ करना, इस तरह से ये काम किया जा रहा है। इसलिए धरना प्रदर्शन की इसकी जांच कराई जाए और इन लोगों द्वारा पकड़ किया गया है। इन लोगों को आश्वासन दिया है कि जांच कराई। यहाँ एक व्यक्ति के द्वारा कई बार से शिवलिंग पे पेशाब करना, हनुमान जी का नाक तोड़ना, मुंह तोड़ना, अगर कोई विरोध कर दिया तो उसको गलत से गलत धारा में परेशान करना कराना, तो इसके वजह से सारे लोग परेशान। एक विषय है और दूसरा विषय है कि यहाँ ईसाईकरण हिंदुओं को जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है और यहाँ चर्च बनाया गया है और उसको लालच देके हिंदुत्व पे आघात किया जा रहा है कि आइए हम ईसाई बनिए, आपको ये लाभ देंगे वो लाभ देंगे। एक तत्काल बंद होना चाहिए। और जालौन से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि मिशन 2022 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जनसत्ता पार्टी के प्रदेश महासचिव ब्रजेश राजावत का बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि आगामी 30 सितंबर को राजा भैया का रोड शो है और उन्होंने कहा है कि मिशन 2022 में प्रदेश में जनसत्ता पार्टी फहराएगी जीत का परचम और पार्टी कार्यालय में हुआ है प्रदेश महासचिव का स्वागत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि यहां पर प्रदेश महासचिव का स्वागत भी किया गया है और 2022 के चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मिशन 2022 में प्रदेश में जनसत्ता पार्टी फहराएगी जीत का परचम। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि जालौन में यहाँ पर पहुंचे हैं और जालौन से ये बड़ी आगाज उन्होंने किया है, बड़ा आगाज किया है। उन्होंने कहा है कि 2022 में जनसत्ता पार्टी के प्रदेश महासचिव ब्रजेश राजावत का बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि आगामी 30 सितंबर को राजा भैया का रोड शो है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मिशन 2022 में प्रदेश में जनसत्ता पार्टी फहराएगी जीत का परचम। और अगली खबर जौनपुर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी के मौत की जांच अब जौनपुर भी पहुंच चुकी है। और आपको बताते चले कि जौनपुर जनपद के खुटहन थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव निवासी अभिषेक मिश्रा, जो महंत नरेंद्र गिरी के परम भक्त और निजी सुरक्षा कर्मी बताए जा रहे हैं। अभिषेक के पिता गांव में ही पशु आहार की छोटी दुकान चलाते हैं, जबकि गांव में ही बड़ी हवेली बनी हुई है। छोटी दुकान और बड़ी मकान के पीछे लेकर बड़ा सवाल उठ रहे हैं। महंत के मौत के पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, जिसकी अभी लोगों को तलाश है, यानी कि सभी लोगों को इस बारे में जानना बेहद
दिलचस्पी रख रहे हैं। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि जौनपुर की हवेली का क्या राज है। महन जी हम तो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन अंकुश मिश्रा हैं, बहुत सज्जन लड़का है, ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। उनके पिताजी कमाते हैं और उनके बाबा जी सरकारी नौकरी करते थे, उनका भी स्नेह है मकान बनवाने में। पिताजी उनके बड़े बिजनेस करते हैं, यहीं उनकी दुकान है, कपिला पशुहार की दुकान है। गाँव का माहौल ठीक ही है। महाराज जी बहुत हाईलाइटेड यहाँ थोड़ी थे, आते थे बस उनके मठ में अभिषेक मिश्रा रहते थे, संबंध था, उनके शिष्य थे, उस वजह से आते थे। और अगली खबर कानपुर से सामने निकल कर आ रही है, जहां अवैध बस्ती के लोग पास की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तालाब को भरकर बस्ती के लोग कर रहे हैं खुलेआम कब्जा। तालाब की जमीन पर हो रहे कब्जे से अनजान बने अधिकारी। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जिम्मेवार जो अधिकारी हैं वो अनजान बने हुए हैं। सड़क के चौड़ीकरण के कार्य के लिए अवैध रूप से बनी है बस्ती। और साथ ही आपको बताते चले कि नगर निगम के प्रवर्तन दस्ते से किया था ध्वस्त। किदवई नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुरवा इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर लोग कब्जा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि तालाब को भरकर बस्ती के लोग कर रहे हैं खुलेआम कब्जा। तालाब की जमीन पर हो रहे कब्जे से अनजान बने हैं जिम्मेदार अधिकारी। सड़क के चौड़ीकरण के कार्य के लिए अवैध रूप से बस्ती और साथ ही नगर निगम के प्रवर्तन दस्ते से किया था ध्वस्त। और लखीमपुर में महिला उत्पीड़न की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं और ऊपर से पुलिस के रवैये ने दबंगों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। बताते चले कि लखीमपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक नवविवाहिता को पहले उसके देवर ने हवस का शिकार बनाने की कोशिश की और जिसका विरोध करने पर उसको मारा पीटा गया। इतना ही नहीं, उसके जेठ ने भी उसके देवर का पक्ष लेते हुए उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो वहीं आरोपी घर में आकर उसे व उसके परिवारजनों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। आरोपी डरा धमका कर सुलह समझौता का दबाव बना रहे हैं। सुलह न करने पर जान से मारने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने एक बार फिर कोतवाल को तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। हमारे 3 महीने शादी के हुए, पति बाहर है। देवर ने मारा, हमको बेइज्जती की हमारी। नीचे खटिया के नीचे खींच के सीना पे मारा और पेट पे घूंसे मारे। जेठ आया, जेठ ने जान से मारने की धमकी दी है। कहीं तुझे शोर मचाए कि जान से मार देंगे। मार के बाहर निकाल दिया हमको और रिपोर्ट मेरी दर्ज हो चुकी है, मगर पकड़े नहीं जा रहे हैं। मेरे घर पे आके धमकी दे रहे हैं मारने की, मार देंगे, जान से धमकी देते हैं आके। मामला ये है, बहन की शादी 3 महीने पीछे करी थी हमने और तो पति घर पे नहीं था, घर चला गया। बहन हमारे घर पे लेटी हुई थी कमरे में, तो राहत खां गए, उसके साथ बदतमीजी करी है। तो बहन भागी निकल के, तो राहत खां और फिरोज खां ने मारा मिल के। तो FIR तो दर्ज हो चुकी है। बाद में जब FIR दर्ज हो गई तो वो धमका रहे, मार रहे, धमकी दे रहे हैं हमको, मतलब। और लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के काफिले को किसानों ने दिखाए हैं काले झंडे। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और विरोध प्रदर्शन किसानों ने किया है मंत्री का। मंत्री ने भी किसानों को दिखाया डिसलाइक का अंगूठा। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि मंत्री ने भी यहां पर किसानों को डिसलाइक का अंगूठा दिखा दिया है और कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के काफिले को दिखाए गए हैं काले झंडे। पुलिस की मौजूदगी में किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर दिखाए हैं काले झंडे। पलिया तहसील क्षेत्र के महंगापुर समरना नगर में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है।
तो आपको बताते चले कि बलिया तहसील क्षेत्र के महंगापुर संपूर्णा नगर में ये विरोध प्रदर्शन किया गया है, जहां पर किसानों ने राज्य मंत्री को काले झंडे दिखाए हैं। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर यूपी में आज हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार में जितिन प्रसाद सहित 7 मंत्री लेंगे शपथ और शपथ लेने वाले में से जितिन प्रसाद और छत्रपाल गंगवार का नाम शामिल है। तो आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार आज विस्तार कर सकती है मंत्रिमंडल का। यूपी में आज हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार में जितिन प्रसाद सहित 7 मंत्री शपथ ले सकते हैं। शपथ लेने वालों में जितिन प्रसाद और छत्रपाल गंगवार भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के डिजिटल मीडिया संयोजक और प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भाजपा के किसान सम्मेलन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सत्ता में आते ही सभी काम किसान विरोधी करने वाली भाजपा किसान सम्मेलन कर चिढ़ाने का काम कर रही है। 9 महीने से दिल्ली की सीमा पर किसान विरोधी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और काले कानून के खिलाफ अन्नदाता प्रदर्शन कर रहा है। गन्ना किसान का 18,000 करोड़ रुपए अकेले उत्तर प्रदेश में बकाया है। न जाने कितने गन्ना किसानों ने अपना भुगतान न होने पर आत्महत्या कर ली है और कर्ज माफी के नाम पर 2 रुपए 3 रुपए माफ कर मजाक बनाया जा रहा है। वहीं दोगुनी आय का वादा किया था सरकार ने, वो भी झूठा साबित हुआ है। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का वादा किया था सरकार ने और वो भी यहाँ पर खारिज दिखाई दे रहा है। और क्या कुछ कहा है ये आपको सुनवाते हैं। प्रदेश की राजनीति से इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, योगी सरकार में मंत्री के परिषद का विस्तार होने जा रहा है। हम इस समय राजभवन में खड़े हैं, जहां आपको दिखा दें कि कुछ ही देर में आनंदीबेन पटेल 2 बजे तक लगभग आएंगी और मंत्री विस्तार को लेकर चर्चा होगी, जिसमें 6 से 7 मंत्री बनाए जा सकते हैं। उसमें जतिन प्रसाद, संजय निषाद, बेबी रानी मौर्य मंत्री बनाई जा सकती है। JS राठौर भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें सूत्रों की जानकारी के साथ जतिन प्रसाद को मंत्री का पद मिल सकता है। हालांकि राजनीति की समीकरण खेला जा रहा है, क्योंकि आने वाले चुनाव में ब्राह्मण कार्ड का कार्ड बहुत अहम माना जा रहा है। जिस तरह से बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मण कार्ड के लिए लगातार सम्मेलन किया, तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ब्राह्मण को कहीं ना कहीं एक औहदा देने की कोशिश की जा रही है कि मंत्री में बनाया जाए। और केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना को लेकर गांव-गांव जाकर हमारी टीम ने पड़ताल की है कि उज्ज्वला योजना का लाभ किन लोगों को मिला और लाभ मिलने पर महिलाएं कितनी खुश हैं। जाहिदपुर गांव में उज्ज्वला योजना को लेकर हमारे संवाददाता सोनू ने महिलाओं से बातचीत की है, तो उज्ज्वला योजना की हकीकत कुछ और ही निकलकर सामने आई है। आइए, गांवों में की गई पड़ताल में सामने आया कि जरूरतमंदों को मुफ्त में मिले गैस चूल्हे और सिलेंडर घर में 100 पीस बनकर रह गए हैं। सरकार की योजना में फ्री में पहला सिलेंडर घर पहुंचा और तो वहीं महिलाओं को नई उम्मीद जागी। फिर महंगाई के तड़के में मजबूरी पेशा परिवार यहां पर दूसरा सिलेंडर भरवाने में लाचार और बेबस साबित रहा। प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वला योजना कितने लोगों को मिली है और इसका लाभ कितने लोगों को मिला है, इसी पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आज हमारी टीम पहुंची है मेरठ के एक जाहिदपुर गांव में। वहां देखेंगे कि कितने लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला और उज्ज्वला योजना से मिलने वाला सिलेंडर कितने लोगों के घर में है। लेकिन जब हम यहाँ गांव में पहुँचे रिपोर्टिंग के दौरान, तो ज़मीनी हकीकत क्या है आप देखेंगे। ये जाहिदपुर गाँव है और गाँव की छत पर भरी धूप में ये उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिलने के बावजूद भी यहाँ चूल्हा जल रहा है और चूल्हे के थ्रू यहाँ खाना बनाया जा रहा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चूल्हे को जलाने में कितनी परेशानियों का इन महिलाओं को सामना करना पड़ता है, क्योंकि चूल्हे से निकलने वाला धुआं सीधा आंखों में चुभता है और आंखें तक नहीं खुल पाती। आप बातचीत करते हैं इनसे, यहाँ बैठी महिलाएँ भी हैं और इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इनसे जानते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिला था उसका लाभ इन्हें मिला है या नहीं। क्या नाम है आपका? रेणु सिंह राणा हूँ मैं।
रेणु जी, ये बताइए उज्ज्वला योजना का लाभ आपको मिला या नहीं मिला? जी नहीं, मुझे मिल तो गया उसका लाभ, बट उसका कोई लाभ नहीं है इस समय। औरतें देखिए, हम जाहिदपुर आए हैं और औरतें यहाँ पे ओपला पे रोटी बना रही हैं और देखिए कितनी परेशानियाँ हो रही हैं, आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा है ये लोग कैसे बनाती खाती। उज्ज्वला योजना का आपको लाभ मिला, उसके बावजूद आप चूल्हे पर रोटी बना रही हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, महंगाई 900 से ज़्यादा हो गया है सिलेंडर, इसलिए महिलाएं बजट नहीं बना पा रही हैं, तो इसलिए ये लोग खाना बनाते हैं चूल्हे पे। अच्छा, प्रधानमंत्री ने ये योजना केवल आप महिलाओं के लिए चलाई थी ताकि चूल्हे से निकलने वाले धुएं से आपको बचाया जा सके, उसके बावजूद भी आप चूल्हे पर ही खाना बना रहे हैं और धुआं आपकी आंखों में चुभ रहा है, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री को? देखिए, रोज़गार नहीं है और महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हम महिलाएं मजबूर हैं रोटी चूल्हे इसमें लकड़ी पे बनाने के लिए, और हम लोगों के देखिए कुछ ऐसा गांव है जिस पे गन्ने की पतेड़ पे रोटी बनाती हैं और अपने घर गृहस्थी चला रही हैं। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहती हैं उज्ज्वला योजना को लेकर? देखिए, मोदी जी का सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई है, बाकी और कुछ नहीं है। उनके सिर्फ कहना और करना कुछ और है, करनी और करथनी बहुत अलग है। और इन्होंने होर्डिंग पोस्टर लगा देते हैं कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के उसमें आँख और मतलब फ़ायदे के लिए कि योजना हम चला दिए हैं, बट ये ऐसे कोई योजना नहीं है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अच्छा, कितने सिलेंडर आपको फ्री मिले योजना के तहत? देखिए, मुझे तो एक भी नहीं मिला जी। पंचायत चुनाव की तर्ज पर आगे विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव पर खून खराबे की संभावनाओं ने इनकार नहीं किया जा सकता है और बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रतापगढ़ और बस्ती से शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता की जमकर पिटाई हुई है, तो बस्ती में बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए हैं और जमकर लात घूंसे चले हैं। वहीं राजधानी में पूर्व सभासद के ऊपर भी जमकर आरोप लगाए गए हैं। सवाल यह उठता है कि लोकमंच का आईना, लोकतंत्र का आईना कहे जाने वाले नेता सत्ता के कितने भूखे हुए हैं, जो हर सीमाएं लांघने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर क्या कहा जाए, आम जनता में इन घटनाओं को लेकर क्या चल रहा है, इसको जानने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर ने इस पूरे मामले को लेकर जायजा लिया है। और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि किसान महापंचायत में भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई है। हिंद किसान मजदूर समिति के साथ गठवाला खाप की अगुवाई में यहां पर महापंचायत हो रही है और 26 सितंबर को महापंचायत में किसानों के असली मुद्दे पर किया जाएगा आयोजित। और जीआईसी मैदान में भारी संख्या में ट्रैक्टरों से भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। 5 सितंबर को भी हुई थी महापंचायत। राजेंद्र मलिक के साथ कई किसान संगठन का समर्थन है और जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जीआईसी मैदान का पूरा मामला है। महापंचायत के लिए जीआईसी मैदान में किसान संगठन पहुंचना शुरू हो गए हैं और महापंचायत में किसानों के असली मुद्दे पर आयोजित की जाएगी आज और कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। राजेंद्र मलिक के साथ कई किसान संगठन समर्थन दे रहे हैं। 5 सितंबर के बाद आज 26 सितंबर को फिर किसान हिंद मजदूर की एक महापंचायत होने जा रही है, जिसमें किसान महापंचायत इसलिए हो रही है क्योंकि किसानों की जो समस्या है वो 5 सितंबर को नहीं रखी गई थी। इस बार जो किसानों की समस्याओं को लेकर ये पंचायत की जा रही है, ये मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित जीआईसी मैदान में ये पंचायत की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह ट्रैक्टरों से किसान लदकर महापंचायत में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन भी मौके पर अलर्ट है, जिसमें पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर दिया है, जिससे कि शहर में किसी भी वाहन चालक या वाहन चालकों को कोई भी परेशानी ना हो।
मुजफ्फरनगर से अंकित कुमार की लोकमंच के लिए रिपोर्ट। 5 सितंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले कि सहारनपुर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर पीएम के मन की बात के 81वें संस्करण में सहारनपुर भी बना है हिस्सा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काष्ठ कला आयोग से जुड़े हैं लोगों से हुई है मुखातिब हुए हैं और बीजेपी के अध्यक्ष मोहित बेनीवाल और विधायक और अन्य नेतागण मौजूद रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि सहारनपुर में पीएम मोदी के मन की बात के 81वें संस्करण में सहारनपुर भी बना है हिस्सा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काष्ठ कला उद्योग से जुड़े हैं लोगों से यहां पर मुखातिब हुए हैं, बातचीत की है और बीजेपी के अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, विधायक और अन्य नेतागण मौजूद रहे हैं। तो हमें बहुत कुछ मिला है सीखने को, हमें बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारा और हम ट्रेनिंग भी देते हैं यहाँ पे सबको, काफ़ी डिज़ाइनिंग का काम कराते हैं और सिखाते हैं और ऊपर वाले ने चाहा तो ये आगे तक के चलता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। और हमारे श्री राम जी सुनेजा जो है वहाँ पे इंडस्ट्री बन रहा है एक पिलखनी में। तो आज बहुत ही विशेष मन की बात का कार्यक्रम रहा है, दिव्यांगों को केंद्रित किया है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर भी स्वच्छता का कार्यक्रम पूरे देश में चलेगा। उसको केंद्रित करते हुए किस प्रकार से नदियों की स्वच्छता को आगे बढ़ाते हुए देश के अंदर आज नदियों में जल प्रवाह प्रारंभ हुआ है। पूरे देश में ये एक बहुत ही स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको भी केंद्रित करते हुए विषय को रखा। शामली में कश्यप समाज के तत्वाधान में एक कश्यप महासभा का आयोजन किया गया है, जिसमें कश्यप समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर आवाज बुलंद की है और कहा है कि अगर सरकार कश्यप समाज के आरक्षण को नहीं देती है तो कश्यप समाज आगामी 2022 के चुनाव में वोट नहीं देगा। और उन्होंने आगे कहा है कि जो सरकार कश्यप समाज के आरक्षण की मांग पूरी कर कश्यप समाज को सम्मानित करेगा, कश्यप समाज उसी को वोट देकर सरकार बनाने का काम करेगा। वहीं कश्यप समाज ने भारी संख्या में पदयात्रा करते हुए तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर आरक्षण की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं कश्यप समाज ने महासभा के बाद भारी संख्या में पैदल मार्च करते हुए शामली तहसील मुख्य पर पहुंचकर आरक्षण के विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं एसडीएम ने कश्यप समाज से प्राप्त ज्ञापन को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर कश्यप समाज के लोगों ने भारी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अपने समाज की 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी आरक्षण में शामिल कराने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम सहारनपुर के अंदर कर चुके हैं और दूसरा प्रोग्राम अपना जिला शामली के अंदर आज संपन्न हुआ है और जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। और ऐसा ही एक प्रोग्राम हम जल्दी में ही मुजफ्फरनगर के अंदर करने वाले हैं। सरकार अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। आज जो डिस्ट्रिक्ट शामली के अंदर जिला कलेक्ट्रेट में जो ज्ञापन सौंपा गया है वह ज्ञापन कश्यप समाज की जो हमारा हक अधिकार सदियों से संविधान के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ये राजनीतिक दल हमारे समाज के जो हमारे अधिकार है उनका हनन करने का काम करता है और हमारे समाज को अधिकार से वंचित रखने का काम करता है। लेकिन अब ये कश्यप समाज आज इस कश्यप समाज के युवाओं ने अंगड़ाई ली है। अभी तो ये शुरुआत है, हम बता देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में कश्यप समाज के कम से कम 20,000 युवाओं ने जो एक बहुत बड़ा आंदोलन लेकर के वहां से चले हैं और आज जिला शामली के अंदर 25 सितंबर को। और इसी बीच आजमगढ़ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे हैं। पूर्व मंत्री के बड़ी बहू को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पूर्व मंत्री की बड़ी बहू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। और साथ ही आपको बताते चले कि एमएलसी बलराम यादव के घर आयोजित शोक सभा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। पूर्व मंत्री की बड़ी बहू का ब्रेन हैमरेज की वजह से निधन हो गया था, जिसके कारण वो शोक सभा में पहुंचे हैं और यहां पर वो बड़ी बहू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर यूपी में आज शाम
सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार में जितेंद्र प्रसाद सहित 7 मंत्री लेंगे शपथ। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में जितेंद्र प्रसाद और छत्रपाल गंगवार का नाम भी शामिल है। यूपी कैबिनेट विस्तार में आज योगी के 6 मंत्री बन सकते हैं। झांसी के काशवा गरौठा में मुख्य बाजार में करीब 20 साल पुरानी आरसीसी सड़क की स्थिति बेहद खराब हो गई है और वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि कई बार फंड आने के बाद भी नगर पंचायत के अधिकारी सड़क का निर्माण नहीं करा रहे हैं। वहीं कस्बा वासियों ने कहा है कि गरौठा मुख्य बाजार की सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जहां बाइक सवार आए दिन चोटिल हो जाते हैं और स्कूल जाने वाले बच्चे भी इन गड्ढों का शिकार होते जा रहे हैं। वहीं नगर वासियों ने बताया है कि लगभग 20 वर्ष पहले मुख्य बाजार में आरसीसी रोड का निर्माण हुआ था। इसके बाद जल निगम द्वारा पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिस वजह से रिपेयरिंग नगर पंचायत द्वारा नहीं कराई गई, जबकि रोड कटिंग और रिपेयरिंग का पैसा नगर पंचायत द्वारा वसूला जाता है। रोड कटिंग के पहले ही नगर पंचायत द्वारा रोड कटिंग का रसीद काटी जाती है, लेकिन नगर वासियों का आरोप है कि रोड कटिंग के पैसे का कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया गया है, जबकि इन पैसों से रोड का निर्माण या रिपेयरिंग होना चाहिए था। यह पैसा अब कब और कहां गया, यह एक जांच का विषय है। इस संबंध में आशीष राय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गरौठा से कई बार संपर्क साधने की कोशिश की गई, तो उन्होंने ना तो फोन रिसीव किया और ना ही कार्यालय में उपस्थित मिले। इसको दिखवा लेते हैं, अगर आप बताया जाए उसमें पानी भरा हुआ है तो पानी तो किसी भी प्रकार से निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए, नगर पंचायत की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं है, अगर जल निगम द्वारा खोदा गया या सड़क काटी गई, उसके द्वारा उसको मरम्मत नहीं की गई, तो उसकी जिम्मेदारी भी नगर पंचायत की होती है। नगर पंचायत को देखभाल चेक करा तो। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।